चलो अभी मैंने समझाया क्या कि परिमाप और क्षेत्रफल। तो जैसे वर्ग है हमारा, तो वर्ग का भी परिमाप होगा। हमने बताया 4 गुना भुजा। इसी प्रकार से आयत का भी परिमाप होगा, तो 2 × L + B है ना। तभी हमने समझा रहा था परिमाप, तो समझ में आ गया। अब हम समझा रहे हैं क्षेत्रफल क्या होता है। तो अभी हमने बताया था कि जैसे ये हमारा वर्ग है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका कितना लेंथ है, अगर ये घर हमारा वर्ग है, इसका कितना लेंथ है, मतलब इसकी कितनी लंबाई है, इसकी कितनी चौड़ाई है, मालूम होना चाहिए। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं हम? जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? इसको हम लोग भुजा गुना भुजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो a गुना a लिख सकते हैं क्या? a को हमने भुजा मान रखा है, तो a गुना a लिख सकते हैं ना। ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से हमारा आयत है, तो आयत का भी क्या होगा? परिमाप तुमने लिख दिया ना, तो आयत का क्या होगा? क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। फॉर्मूला होता है L गुना B। क्या होता है? L गुना B। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने सवाल आगे आएगा, वहाँ हम लोग सीखेंगे, उसको बेहतर तरीका से बनाएंगे। ठीक है। तो इतना फॉर्मूला समझ में आ गया। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर। वर्ग की चारों भुजा बराबर। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। और समांतर भी होती है। ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, और ये दोनों इसके रेल की पटरी की तरह, और ये भी आपस में समांतर, आमने सामने की भुजा समांतर होते हैं, और ये भी आपस में समांतर होते हैं। वृत्त तो तुम्हें पता ही है। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। देखो ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज। हल्का सा तिरछा रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज क्या होती है? सामने आमने सामने की भुजा है, सम्मुख कोण, ये समांतर होती है, और सम्मुख भुजा बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। ये भुजा इसके समांतर भी होगा और बराबर। आयत की तरह गुण रखता है इनका भी। बस चेंज क्या होगा इसका? तो क्षेत्रफल एरिया चेंज हो जाएगा। हाँ, समांतर, इसका अगर पूछें परिमाप, चारों भुजाओं क्या करोगे? ऐड मतलब परिमाप मतलब क्या? चारों भुजाओं का योग बताया था ना। परिमाप मतलब क्या? चारों साइड का योग परिमाप कहलाता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो इस तरह से, यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन से हम इसका ऊंचाई बना सकते हैं क्या? खींच सकते हैं इस तरह से। और ये पार्ट जैसे इधर पर यहाँ भी बन सकता है, बन सकता है ना। तो ये हमारा H होता है। H यानी कि शीर्ष लंब। क्या होती है? शीर्ष लंब कहा जाता है इसको। इसको आधार क्या कहते हैं? इसको ऐसे सर। ठीक है। तो जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है आधार गुना शीर्ष लंब। क्या होता है? आधार गुना शीर्ष लंब। लिखोगे आधार गुना शीर्ष लंब। समझ में आ रहा है? और इसमें A है, ये B है, और ये C और ये D। इसमें और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि जो AB है, ये AB इसके समानांतर है, ये समानांतर का सिंबल होगा DC। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर मैं कहूँ कि भाई जो AD दिख रहा है तेरे को, AD वो BC के समानांतर है, वो BC के समानांतर है। आया समझ में? उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। तो अभी हम बनाते हैं त्रिभुज। वैसे त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ोगे तुम्हारी क्लास में। अभी बस तुम्हें इसमें जानना है समकोण के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो A हो गया, और ये B हो गया, और ये C हो गया। समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं हम लोग शीर्ष लंब। क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? शीर्ष लंब। और ये होता है आधार। क्या होता है ये? आधार। इसको कहता है कर्ण। आया समझ में? सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला याद रखना जिसका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। पर में ये त्रिक बोल सकते हो।
क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। पढ़ा होगा, पीछे भी पढ़ा था, पढ़ा था ना, प्लस आधार स्क्वायर। नहीं पढ़ा था ये फॉर्मूला? पहली बार देख रहे हो क्या? पढ़ा था नहीं फॉर्मूला? उसके बाद जब तुम्हें यहाँ से इसका क्षेत्रफल पूछ दे, ये बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे, है ना, तब क्या होगा? तो इस फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार, क्या? आधार गुना शीर्ष लंब। क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब। याद रहेगा? 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। शीर्ष लंब का मतलब यहाँ पे इस हाइट के बारे में बात की, ये हो गया हमारा, और आधार का मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद और इसमें कोई फॉर्मूला है क्या? चलो मैंने सारे फॉर्मूला तुम्हें डिस्कस करा दिया। इसमें इतने सारे फॉर्मूला हैं, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे भी देख लेते हैं कि अगर इन लोगों को दिखा देते हैं, अच्छे से लिख लेना। देख लो, समांतर चतुर्भुज और ऊपर इधर इसके क्षेत्रफल वगैरह है। अब हमने बताया परिमाप के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में। इसमें देखते हैं और कुछ फॉर्मूला अगर बाकी रह गया हो तो उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खैर जितना हमने तुम्हें बता दिया उतना ही इसमें काम आएगा, बाकी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। देखो तुमने बनाया है ना, यहाँ से हाइट को किया है ना। देखो यहाँ पे एक बात क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों। सर्वांगसम का मतलब है सभी भुजा बराबर। सर्वांगसम जो सभी भुजा बराबर, उसको हम सर्वांगसम कहते हैं, ठीक है। बस इसमें कुछ खास अब है नहीं, आप इसको करवाएंगे सवाल कल हम, ठीक ना। और आज हमने केवल फॉर्मूला तुम्हें दिया है, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है। पहले फॉर्मूला देना, उसके बारे में फिर बताना, फिर सवाल को समझाना और बनाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलो बुक दिखाओ। रिकॉर्ड आ रही है? रिकॉर्ड आ रही है? बुक दिखाओ। फ्लैश बंद करो एक बार। अब कैसा आ रहा है? सही आ रहा है। हाँ, एकदम सही आ रहा है, एकदम ठीक है। फोटो कैसा आ रहा है? एकदम अच्छा आ रहा है। फ्लैश से अच्छा है? जूम करना सर छोटा कर। अब ठीक है ना? ये वाला लाइट जला दो, ये वाला लाइट मैथ नहीं दिख रहा है? ये वाला सर लाइट नहीं दिख रहा है, जूम ज़्यादा बड़ा हो गया है। उतना ऊपर नहीं दिखेंगे ना। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से देखो तो हाँ, ये तो दिख रहा है ना। ठीक है, फिर बुक दिखाओ। हाँ बुक दिखाओ। फॉर्मूला सा रिवीजन कर लिया हो? चलो संज्ञा बताओ। वृत्त का परिधि जल्दी बताओ, खड़े हो जाओ। वृत्त की परिधि क्यों? खड़े हो जाओ तुम भाई। वृत्त का क्षेत्रफल, खड़े हो जाओ। अभी नहीं, अब टाइम खत्म। वृत्त की परिमाप, परिमाप या परिधि एक ही चीज़ होता है सर। 2 पाई r। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल
A गुना A 9। आयत का क्षेत्रफल। आयत का सर लंबाई और चौड़ाई। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप नहीं सर L 2 L प्लस 2 इंटू एल प्लस बी। सर 2 इंटू L प्लस वृत्त की परिधि बताओ। सर 2 L गुना B। नहीं, इसका मतलब याद नहीं किया तुम सब फॉर्मूला। हमने बताया था बिना फॉर्मूला के कैसे पढ़ोगे? हैं, हाथ दिखाओ। बिना फॉर्मूला के कैसे होगा? हाँ भाई, हैं तुमने तो सुना दिया एक फॉर्मूला अटक गया था। एक फॉर्मूला है, चल बैठ जा। फॉर्मूला में अब मैं कल भी फॉर्मूला पूछूंगा सभी से, फिर तुम लोग कल भी पीटोगे। 9.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि प्रत्येक निम्न में से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले बनाओ फिगर इस तरह से, कॉपी में तुम लोग बनाओ। उसके बाद इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से मिलाओ। ये दिया है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो करे इसका एरिया बताओ। चूंकि तुम्हें पढ़ा रखा था मैं समांतर चतुर्भुज, दिख रहा है? देखो रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छे से। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखवाया था? बताओ क्या लिखवाया था? क्या लिखवा दे पूछ रहा हूँ ना, क्या लिखवाया था? ये लिखवाया था आधार गुनी शीर्षलम। क्या लिखाया था? आधार गुना शीर्षलम। ठीक है, आधार गुना शीर्षलम। तो अब इसका आधार कितना है भाई? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना रखोगे? 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, ये कितना ऊंचाई, यही दो, ये इसी का नाम है शीर्षलम। कितनी है? 4 सेंटीमीटर ना, तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करो 4 से, तो कितना हो जाएगा? 28। 7 4 28, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल लगाओ तो स्क्वायर में लगाना, ठीक है। पहला आगे, दूसरा देखो। अब इसमें जितना क्वेश्चन दे रखा है ना, सारा इसी तरह से बनेगा। तुम बना सकते हो। मैं बी बना के सी बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से बना दिया, तो इस तरह से बना दिया, ये सी में बना देता हूँ। यहाँ डॉटेड लाइन से मिला दिया, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गई ना। ये दिया हुआ इसकी बेस कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गया तुम्हारा यहाँ से 90। तो लगाना फॉर्मूला क्या होता है? एल गुना बी होता है ना। लंबाई कितनी है इसकी? 2.5, और इसकी शीर्षलम कितनी है? 3.5। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 25 25 सवा 5 12 आ गया। 25 या 75, 75 12 कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 1 8। देखो पॉइंट कैसे बैठाओगे जरा समझना। इसमें देखो एक घर के बाद पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, और इसमें भी एक घर के बाद पॉइंट दिख रहा है ना। तो यहाँ से 2 घर से 1 2 यहाँ पॉइंट रखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बनाओ। दिख तो रहा है कितना अच्छा से, अब कितना अच्छा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारा, ये हाइट है कितनी सेंटीमीटर है? ये 3 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ये ब्रेथ है, चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमें यहाँ से इसकी बताना है क्षेत्रफल। हमने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था 1/2 गुना बी गुना एच लिखवाया था ना।
तो 1/2 फॉर्मूला से आ गया। अब यहाँ से 1/2 लिखेंगे प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्या रखना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, क्या रखनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। 2 से कट गया 2 बार में, तो 2 × 3 कितना आ गया, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लास 7th की टॉपिक है, क्लास 7th की मैथ है ये, क्लास 7th। कोई दिक्कत समझने में? अभी एक क्वेश्चन और समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फिर लिखना बोर्ड से, अभी पहले समझ लो फिर लिख दे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे सेम तरह से। दिख रहा है तुम्हें ये? फिर आगे हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इसमें टेबल दिया हुआ है और आधार कितना, देखो सारे टेबल पहले तुम कॉपी में बना लेना अपना, ओके ढंग से बैठो। उसके बाद आधार बेस कितनी है यहाँ लिख लेना पड़ेगा, गिवन दैट क्या है पहले देख लो, मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें इस तरह से करके, नहीं तुम्हें टेबल पहले साइड से रफ करके फिर टेबल में भर देना है। तो यहाँ गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, आधार जो है, आधार वो कितनी है तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हाइट, ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई भाई तेरे को पता नहीं है कितनी ऊंचाई, तो मान लेते हैं कुछ भी नहीं तो वॉट कर देते भाई, हमें ऊंचाई इसका पता नहीं था। फिर आगे कह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, समांतर चतुर्भुज, यहाँ आगे बैठ जाओ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले बाबू देखो, इसमें मेरे को यहाँ पे आधार दे रखा है, देन मेरे को हाइट तो दिया ही नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है। तो अभी इसमें हमें निकालनी है हाइट, तो एक्चुअली में जो हमें दिया हुआ है एरिया, हम उसी की मदद से इसका हाइट को निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे को इसका एरिया दे रखा है, तो अगर हम इस पैरेललोग्राम के एरिया लगाएंगे और बराबर में हम यहाँ रखेंगे क्षेत्रफल को, तो हो सकता है हमारा एच आ जाए। लगा के देखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें पता होगा, चूँकि समांतर, नीचे नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर लिखते हैं, इसको ऊपर मिटा दे। इस साइड में दिख रहा है, इस साइड में देखो तो, चलो इधर भी नहीं दिख रहा है, एक मिनट, इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब दिख रहा है ना अच्छे से, यहाँ लिखना, चूँकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, एल गुना बी, आधार गुना शीर्ष लंब बताया था ना। तो चलो अब यहाँ से आते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ लगाओगे, इसको यहाँ पे आधार गुणित शीर्ष लंब लिखना है ना, आधार गुणित शीर्ष लंब, ठीक है ना, शीर्ष लंब। तो समांतर चतुर्भुज का कितना दे रखा है क्षेत्रफल, 246 दे रखा है ना, 246। यहाँ क्या लिखोगे 246 लिख दिया, सेंटी मत लिखो। उसके बाद आधार कितनी दे रखी 20 ना, यहाँ लगा दो 20 मल्टीप्लाई, हाइट कितनी भाई पता नहीं है, तो हाइट ले लेना इस तरह से, हाइट को मैंने h मान लिया, ओके। अब यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे इसको, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है ना ये, तो जब ये मल्टीप्लाई में रहता है, जब मैं बोलूँगा जब बताना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूंगा, तो जो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इसीलिए देयरफॉर h इक्वल टू, तो 246 अपॉन क्या आ जाएगा 20, और डिवाइड लगा दो, h की वैल्यू आ जाएगी, तो उसको डिवाइड लगा दो, कितना बार में कट जाएगा ये, सबसे पहले 2 से डिवाइड लगाओ, 2 से काटोगे तो कितना बार में कटेगा 1 2 और ये 3, ओके, और ये कट गया 10 बार में। अब इसको पॉइंट में लिख दो, आंसर आ जाएगा 12.3, हाइट कितनी आ गई 12.3 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर दो एक बार।
ये सब सही है। ठीक है, फर्स्ट का ए, हाँ नोट करो, नोट कर लो सारे लोग। नोट करो, फिर उसके बाद बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा का देखो जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है ना, बी नंबर में इसकी आधार मुझे पता नहीं है, तो मतलब आधार को क्या मान सकते हो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। और इसके बाद हाइट कितनी दे रखी है बुक में, देखो 15 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका एरिया कितना दे रखा है, तो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा क्या दे रखा है, तो एरिया दे रखा है। तो जिस तरह से हमने सवाल, जैसे अभी हमने सवाल बताया ना, तो सेम टू सेम बनेगा, बस वहाँ पे एच गायब था, यहाँ पे बी गायब कर रखा है, तो बन जाएगा सेम फॉर्मूला लगाओगे तो। ठीक उसी प्रकार से सी का भी सेम बनेगा, फिर ठीक इसी प्रकार से डी का भी सेम तरह से बनेगा। तो सारे क्वेश्चन इजी कर सकते हो। मैं आता हूँ 4 नंबर पे। 4 में कह रहा है कि इसमें आधार दिया है कितना, गिवन किया, गिवन पहले लिख लेता हूँ। आधार कितना दे रखा है बाबू, 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है, नहीं पता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो तुम्हें यहाँ पर आधार मालूम है, हाइट तो पता ही नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है। तो जो हमें पता है उसी के हिसाब से लगाते हैं। हमें आधार बराबर कोई फॉर्मूला हमें पता है नहीं, हाइट में कोई फॉर्मूला हमें पता नहीं है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मुझे पता है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है, मैं इसका फॉर्मूला लगा लेता हूँ भाई। क्या पढ़ाया था बताओ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ाया था, इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बी गुना एच। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 87 बराबर 1/2 बी इंटू एच, तो यहाँ से 87 और बराबर लिख दो इक्वल 1/2, बी की वैल्यू कितनी है 15, एच की वैल्यू कितनी है तो मालूम नहीं, एच रख लो, सिंपल सी बात। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 87 बराबर 15 इंटू एच आ जाएगा, अपॉन 2 आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे नहीं कुछ तो बटन अपने मन से एक रख सकते हैं क्या, जब कोई वैल्यू नहीं है तो एक यहाँ पे हाइड रहता है हमेशा। हाँ, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई क्या लगाना बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देना। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे करोगे, जिस जो वैल्यू निकालनी होती है उसको रखना अपने लेफ्ट हैंड में। तो 15 दिख रहा है, देखो मोबाइल देखना, रिकॉर्ड हो रही ना, 15 मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई 2। देयरफॉर एच की वैल्यू निकालोगे तो 87 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ 15 रख दो। अब देखो ये वैल्यू कट रही क्या, किससे, कौन से नंबर से कट रही है, मैंने पढ़ाया था ना डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया था, याद है, 2 से 3 से 4 से कैसे काटोगे, विभाज्यता कैसे लगाओगे, पढ़ाया था ना। अब देखो पहले 87 को चेक करो, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से करो, 3 से कैसे चेक करोगे, 3 से बताया था ना सम ऑफ डिजिट, क्या पढ़ाया था, जो नंबर लिखा उस नंबर को ऐड, अंक को ऐड करके देख लो, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 8 को 7 को कितना हो गया भाई 15, जो कि 15 3 के मल्टीपल में आता है, इसका मतलब 3 से 1 और 5 6 जो कि 3 के मल्टीपल में आ रहा है, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब दोनों एक संख्या से हम काट सकते हैं, तो डिवाइड लगा देते हैं। 5 से 3 से काटते हैं, कितना बार में, 5 बार में, फिर इसको 3 से काटेंगे। अगर किसी को काटने में दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से डिवाइड लगा सकते हो, ठीक है। हमें टेबल याद है तो इसको हम काटेंगे 29 बार में, सर इसको 8 और 9 क्योंकि 29 से 87 होता है, डिवाइड लगा देना, डिवाइड लगा सकते हो ना इजी। तो मेरे को टेबल, तो मैं टेबल लगा दिया। अब आगे देखो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5। ओके, हो सकता है तुम उसको गुना भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 18 और यहाँ पे 2 4 1 5, ठीक है, अपॉन 5।
या तो तुम इसको डिवाइड लगा सकते हो इस तरह से, यस सर 5 को से डिवाइड लगा करके यस सर और इसकी पॉइंट में वैल्यू लिख सकते हो। ओके, इसको आसान भी बना सकते हैं हम, डिवाइड ना लगाना हो तुम्हें तो वो भी तरीका हमारे पास है। क्या करोगे, 2 से यहाँ गुना करोगे, 2 से सिखाया था ना, 10 बना देंगे इसके हर में डिनोमिनेटर को। कितना हो जाएगा ये 8 8 16 और 5 में 10 से 11। ओके, फिर यहाँ 5 दूनी 10। अब एक अंक के बाद पॉइंट रख दो, मतलब 11.6 राइट आंसर सेंटीमीटर। कितना इजी है, कोई दिक्कत समझने में? तुम्हारे पास मैंने दोनों तरीका बता दिया, तुम्हें जो तरीका अच्छा लगे तुम वो करना। ये हुआ कंप्लीट है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 हाँ, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQRS एक समान चतुर्भुज है, SR की वैल्यू दे रखी है, QM की वैल्यू दे रखी है मेरे को, एरिया पूछ रहा है इसका क्या होगा, और एक वैल्यू यहाँ से PS की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से यहाँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लेट जला दिए वाला। इसका सॉल्यूशन यहाँ करते हैं हम सब। बी दबाओ, बी होगा लिखा हुआ और ऊपर। चलो, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ एरिया ऑफ PQRS, इसकी वैल्यू निकालोगे। समानता चतुर्भुज तो यहाँ पे चूंकि तेरे को दे रखा है क्या कि जो SR की वैल्यू है, अगर मैं PQRS ये पूरा फिगर के लूँ एक बार, तो इसका ये बेस बनेगा। तो यहाँ से SR की वैल्यू दे रखी कितनी, SR ये बेस है हमारा, आधार है, और इसकी वैल्यू दे रखा कितना मेरा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, लिख सकते हो क्या? उसके बाद जो QM ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो हमारा B बन गया, और यहाँ से जो QM है ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 7.6 क्या लिखा हुआ है 7.6 सेंटीमीटर, और ये हमारा बन जाएगा शीर्षलंब। क्या बन जाएगा, ये शीर्षलंब बन जाएगा। ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है। चूंकि फॉर्मूला तुम जान ही रहे हो, एरिया ऑफ PQRS क्या हो जाएगा, आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब। अब देखो आधार कितनी है इसकी, तो B 12 है ना, तो 12 मल्टीप्लाई शीर्षलंब कितनी है 7.6 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा ये 12 छक्के 72, 7 आ गया, 12 से 84, 84 7 7 4 11, 91 आ गया। एक अंक बाद पॉइंट बैठा देना, इतना सेंटीमीटर तेरा आंसर हो गया ये। ऑप्शन नंबर बी देखो, बी में कह रहा है गिवन में क्या, इसका गिवन बता दिख रहा है नीचे, गिवन कह रहा है कि अगर PS की वैल्यू जो है, PS की वैल्यू वो मेरे को दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ से मेरे को ON चाहिए, ON ये वैल्यू एक्चुअली में इसका शीर्षलंब पूछा जा रहा है कि ON क्या होगा, QN क्या होगा, QN नहीं पता है, छोड़ दो। ओके, इधर आ जाओ। PS तो अगर इस इधर से देखोगे त्रिभुज का, ये तुम्हें PS दिखेगा, आधार ये बन जाएगा, तो लिखोगे PS बराबर 8, ये क्या हो आधार, क्या है ये तुम्हारा आधार। फिर उसके बाद QN तुम्हें भाई पता ही नहीं है, तो QN बराबर क्या रखोगे शीर्षलंब, यानी H रख लो। उसके बाद अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला पता है ना कैसे लगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल PQRS बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुना शीर्षलंब। ठीक है, B into H। उसके बाद देखो अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है, तो 91.2 बराबर B की वैल्यू तो ये है ना 8, यहाँ पे 8 रख लो, H की वैल्यू पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से H की वैल्यू निकालना हो
तो क्या हो जाएगा 91.2/8। लिख सकते हो क्या? समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ आ गया और इसके मैंने निकाल रखा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ बैठा दिया और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यहाँ बैठा दिया। फिर इसकी वैल्यू निकाल डिवाइड लगाओ तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जीरो कर दो और उसे काट दो। 2 से काटो, पहले 40 आएगा, फिर 2 से कितना करेगा? इतना आंसर है, काटना पड़ेगा ना। फिर 2 से काट दो इसको, तो 2 4 8, 1 10, 2 5 10, 2 1 2। उसके बाद अब तो नहीं कटेगा, आप 40 से भागा लगा दो इस तरह से, 4 5 1। एक बार में कटेंगे तो 5 कट गया, 1 आया, और एक बार में करेंगे तो 40 1 1। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉइंट रखोगे तो 0 आएगा, 2 लगाओगे तो 80 आएगा और इधर 30 आ जाएगा। फिर 0 रख दिया। तो आंसर कितना है इसका? कितना पॉइंट कितना दे रखा है? 11 पॉइंट समथिंग है क्या? अच्छा, पॉइंट में आगे जा रहा है ये। 7.5 का 5 का 5 का बी नंबर देखो, बी नंबर 1.4 है। 4 लगा रखा है यहाँ पे। 11.4 सेंटीमीटर। ओहो गलती है मैंने यहाँ पे, तो जाके 12 होना चाहिए था, यहाँ पे 6 आएगा, तो 12 मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 6 बार में डायरेक्ट कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, ये 6 बार में सीधा यहाँ से कट जाएगा, 4 बार में, सॉरी 4 बार में कट जाएगा ये 60। सही कर दो इसको। तो आंसर कितना, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.4 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं, सीधा आंसर। हाँ, आज यहीं तक रहने दो, फिर कल की क्लास में इससे आगे हम बताएंगे। ओके ओके, ठीक। नोट करो। अस्मिनी, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं अच्छे से? संध्या तुम्हें भी? सारे बच्चे कल फॉर्मूला याद करके आ जाना, और किसी ने फॉर्मूला में फंस गया तो फिर पिट जाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, कंप्लीट है। तो बच्चों, आज हम देख रहे थे क्लास 7th मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम था परिमाप और क्षेत्रफल, मेजरमेंट एंड एरिया। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिनको भी मैथ में दिक्कत हो, मेरा चैनल को फॉलो कर लो। थैंक यू वेरी मच। तुम लोग भी बोल दो कमेंट करने के लिए। कमेंट करें गाइस।